बेटा लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस करे थे। Yes or no? Okay. Let's continue with the NCERT question answers. We have discussed these questions in the last class. Okay. Now the question is, which organelle is known as the powerhouse of the cell and why? Mitochondria are known as the powerhouse of the cell. It is because it releases the energy required for different activities of the life. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो एक सेल का पार्ट है जिसको आप सेल ऑर्गेनली बोलते हो, ठीक है, ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा मॉलिक्यूल एनर्जी की फॉर्म में बना रहा है? दैट इज द एटीपी, दैट इज द एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। और एटीपी की जरूरत बॉडी के हर एक फंक्शन को करने के लिए एटीपी जो है वो जरूरी होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जिस सेल में ज्यादा होंगे दैट मीन्स कि उस पार्ट में ज्यादा फंक्शन हो रहा है। ठीक है, हमारी बॉडी में सेल्स में ज्यादा एटीपी बनने के लिए किस ऑर्गेनेली की जरूरत पड़ेगी? माइटोकॉन्ड्रिया। जहां पे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है इसका मतलब समझिए कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा एटीपी की जरूरत होती है, इसलिए वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। एक सेल के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो लाइफ एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। क्लियर हो रहा है बेटा? इस रीजन से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड? ठीक है, लिपिड्स और प्रोटीन्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन में सेल में कहाँ पे सिंथेसाइज्ड होते हैं? सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए बेटा दो केमिकल जरूरी हैं जो मेन है, दैट इज लिपिड्स एंड प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है बेटा? बोलिए। लिपिड्स एंड प्रोटीन। मेरी आवाज आ रही है ना सभी तक? सेल मेम्ब्रेन, लिपिड एंड प्रोटीन। यस, लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो सेल में लिपिड और प्रोटीन कहाँ पे बनता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस के नियर प्रेजेंट होता है, दैट इज आल्सो अ ऑर्गेनेली व्हिच हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, लिपिड्स जो होते हैं वो कौन सा है? वॉइस इज नॉट क्लियर। बेटा किसको मेरी आवाज अच्छे से नहीं सुनाई दे रही है? गौरव, कृतिका, समीक्षा, आवाज? बच्चे मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. Lipids and proteins are synthesized in the ER. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स और प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होते। राइबोसोम अटैच, सॉरी बेटा थोड़ा सा नेटवर्क का कुछ इशू है। ओके,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अगर अटैच होते हैं तो दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स एक तरह से पार्टिकल्स की तरह होते हैं और राइबोसोम्स को न्यूक्लियोलस बनाता है और न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जब किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच हो जाएंगे तो उसका सरफेस रफ बन जाता है, तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते Ma'am, हैं? your voice is not clear. बेटा नहीं आ रही है किसी को भी नहीं? बेटा आवाज आ रही है? बच्चे, अक्षिता, बच्चे आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. जो राइबोसोम्स होता है वो कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस। ठीक है, Nucleus. न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। ठीक है, राइबोसोम्स न्यूक्लियस से बन के निकलेंगे और कहाँ पे अटैच हो जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक Ma'am, रेटिकुलम। endoplasmic reticulum. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस रफ हो जाएगा और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? राइबोसोम्स को सॉरी प्रोटीन को बनाना। इतना इतना सारा प्रोसेस होने का कारण क्या है बेटा? राइबोसोम्स क्यों बने? ताकि प्रोटीन बन सके, और प्रोटीन बनेगी तो सेल मेम्ब्रेन बनेगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के दो मेन कंपोनेंट हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो दोनों चीजों को बनाने का काम कौन कर रहा है? ईआर कर रहा है। ठीक है, एक ईआर दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट सिंथेसाइज द प्रोटीन्स व्हिच फॉर्म्स द सेल मेम्ब्रेन। ओके, क्लियर है सभी को? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस अक्षिता, कैन यू रीड द क्वेश्चन? Can you read this question? बेटा इस क्वेश्चन को रीड करो। अक्षिता 2516। Ma'am, how does amoeba obtain its food? ओके, अमीबा जो है वो अपना फूड कैसे सिंथेसाइज ऑब्टेन करता है? सिंथेसाइज तो नहीं करता है ना, वो अपना फूड सराउंडिंग से कैसे लेगा? ठीक है, तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है बेटा? इट्स अ यूनिसेलुलर, सिंगल सेल से बना होता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है सराउंडिंग में। अमीबा जनरली कहाँ होता है? एक्वेटिक है, वाटर में होगा। तो वाटर में जो भी सराउंडिंग में वो फूड को लेता है वो उसके क्लोज जाता है। ठीक है, और फिर वो अपने इन ये जो इसके बॉडी पार्ट है ना, ये जो दिख रहा है आपको, इनको बोलते हैं फॉल्स फीट। फॉल्स फीट, and another name of false feet is pseudopodia, p silent. ठीक है, that is the pseudopodia. With the help of pseudopodia, अमीबा ट्रैप द फूड पार्टिकल। अमीबा क्या करता है? फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, होल्ड कर लेता है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो उसको अपने सेल के अंदर क्या कर लेगा? खींच लेगा। ठीक है, उसने क्या करा? फूड पार्टिकल को ट्रैप किया और फिर उसके बाद उस सेल के अंदर, अमीबा एक सिंगल सेल है, उसके अंदर वो फूड पार्टिकल एंटर कर जाता है। तो जब सेल के अंदर कोई मटेरियल जाता है तो उस प्रोसेस का नाम होता है एंडोसाइटोसिस। दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस।
intake of food particle by the cell, that is called the endocytosis. ठीक है, by this way अमीबा जो है वो सराउंडिंग से फूड को ले रहा है. ओके, अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन होती है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है ताकि वो इजिली फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर सके. फ्लेक्सिबल होगी तभी फूड पार्टिकल उसके अंदर जा पाएगा. अगर वो रिजिड होती है उसकी सेल मेम्ब्रेन तो वो फूड पार्टिकल को कभी भी अपने सेल के अंदर नहीं खींच सकता. ठीक है बच्चे, साथ में स्यूडोपोडिया जो है वो फूड पार्टिकल को ट्रैप करने में हेल्प कर रहा है. ठीक है, अमीबा अब क्या करेगा बेटा, डाइजेशन करेगा. उसने अपने अंदर फूड पार्टिकल को जब ट्रैप करके खींच लिया, ठीक है, अमीबा के सेल के अंदर कुछ एंजाइम्स होती हैं जो उस फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करेंगी. क्या लिखा है, अमीबा secretes digestive enzymes to bring about digestion of engulfed particle once food is trapped. एक बार जब उसने फूड पार्टिकल को ट्रैप करके अपने सेल के अंदर ले लिया तो डाइजेस्टिव एंजाइम उस फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगी ताकि अमीबा उस फूड को, सिंपल फॉर्म ऑफ फूड को यूज कर सके. हमारे केस में भी ऐसा ही होता है. हमारे केस में बेटा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, पर अमीबा में कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है, एक ही सेल को सारा काम करना पड़ेगा. डाइजेशन का करना, जब वो प्रोसेस कंप्लीट करेगा तो क्या होगा, वो उस फूड पार्टिकल्स को यूटिलाइज करेगा. ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात क्या बोल रही हूं मैं? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस एक मूवमेंट होती है जहां पे, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और किस मेम्ब्रेन को वो क्रॉस करके जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. ठीक है, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएगा. जैसे देखिए बेटा, इसको फिर से मैं एक बार आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ. डायग्राम में देखिए आप यहाँ पे, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो सारे मटेरियल्स को परमिट नहीं करती. मतलब ये ए चैम्बर है, ये बी चैम्बर है. ठीक है, यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है. ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, और यहाँ पे सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट. ठीक है, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल रख लीजिए कोई शुगर का है. ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल इस वाले चैम्बर में ज्यादा है. ठीक है, दूसरे वाले चैम्बर में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हार्डली 3 वाटर मॉलिक्यूल है. ठीक है बेटा, और शुगर कंटेंट जो है दैट इज 5 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मैं ऐसे ही आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ. तो यहाँ पे देखिए बेटा, वाटर की कंसंट्रेशन बी चैम्बर में ज्यादा है, तो वाटर क्या करेगा, मूव करेगा बी चैम्बर से ए चैम्बर की तरफ, और जिसको वो क्रॉस करके जाएगा दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये वाटर उस कंसंट्रेशन से मूव कर रहा है जहां पे वाटर की कंसंट्रेशन बेटा क्या है, हाई है. किस कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, जहां पे वाटर की कंसंट्रेशन लो है. ठीक है, लो. ताकि शुगर मॉलिक्यूल को वो डिसॉल्व कर सके तो ज्यादा से ज्यादा वाटर आएगा, तभी शुगर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो पाएंगे. ठीक है, इक्वल बैलेंस बनाने के लिए जहां पे वाटर ज्यादा होता है उस वहां से वाटर की मूवमेंट होती है दूसरे डायरेक्शन की तरफ जहां पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है. तो डेफिनेशन देखिए, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू, this is the higher concentration, to lower concentration through the semi permeable membrane. ठीक है, क्लियर है सभी को ये डेफिनेशन? ओके, नेक्स्ट वन. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ओके तो ये तो एक एक्टिविटी थी जिसको मैंने आपको बोला था परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप लोगों ने जस्ट रीड करनी है, ठीक है। ये करवाई थी ना मैंने आपको, समझाई थी बेटा, समझाई थी ना क्लास में, ठीक है। तो आपको मैंने सेल चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करवा दिया है। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप लोगों ने मेरे से वो क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? ठीक है, अभी आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं।